सुप्रभात। मैं पूजा महावर आप सभी के लिए फिर से लाई हूँ एक नया चैप्टर जिसका नाम है स्वावलंबन। ठीक है, ये कक्षा 7 का तृतीय चैप्टर है जिसका नाम है स्वावलंबन। आज हम इसका करेंगे फिर से वही क्या, हिंदी अनुवाद। ठीक है, और हिंदी अनुवाद करने के साथ साथ हम इसके प्रश्न उत्तर भी हल करेंगे। तो बच्चों, मुझे आशा है आप सभी को इस तरह से जो मैं मेहनत कर रही हूँ, जो मैं आपको बता रही हूँ, ये सब आपको ज़रूर इसका फ़ायदा हो रहा होगा और खूब मज़ा भी आ रहा होगा। मज़े की बात क्या है कि एक कंपटीशन है ना, जो कि हम रखते हैं हर चैप्टर में। तो आप सभी को ज़्यादा इंतज़ार ना करवाते हुए अब मैं फिर से उन्हीं टॉप 3 बच्चों का नाम लूँगी, क्योंकि सब बच्चे बहुत उत्सुक हैं उन टॉप 3 बच्चों का नाम जानने के लिए कि जो जिसने आंसर दिया था वो सही है या गलत है ना, और किसने कितनी जल्दी आंसर दिया। तो आइए अब हम लेते हैं उन टॉप 3 बच्चों का नाम। सबसे पहले है हमारी आशिका कुमारी। ठीक है, आशिका कुमारी, वेरी गुड बेटा, थैंक यू, कॉन्ग्रेचुलेशन। आपने बहुत सही और बहुत कम समय में आपने जवाब दिया, कमेंट किया। ठीक है, तो बहुत बहुत बधाई तुम सबको। सॉरी आशिका, आपके लिए। और मैं चाहती हूँ सभी जने इन बच्ची के लिए तालियां बजाएं। ठीक, अब दूसरी है हमारी पूजा मानिकपुरी। ठीक, सेकंड है पूजा मानिकपुरी और थर्ड है हमारी प्रियंका जैन। ठीक है, तो बहुत बहुत बधाई पूजा मानिकपुरी आपको भी और प्रियंका जैन आपको भी। ठीक है, तो अब ऐसे ही जल्दी जल्दी अच्छी ध्यान से चैप्टर सुनिए, समझिए, देखिए और प्रश्न का उत्तर जल्दी से दीजिए। देखिए, आपको इसके कई फ़ायदे होंगे। एक तो आपका एक्साइटमेंट तो बढ़ ही रहा है, क्योंकि आपका जब नाम आता है किसी का भी तो बहुत खुशी होती है। और इसके साथ साथ देखो, ये आपका कोर्स का है ना। अब आपके जो भी टेस्ट होंगे, पेपर होंगे, मैं चाहती हूँ कि संस्कृत की किसी भी तरह से, मतलब बच्चे जो बहुत उदास रहते हैं, संस्कृत है हम कैसे पढ़ेंगे मतलब संस्कृत को देख के बच्चे बहुत नर्वस से हो जाते हैं। तो मैं चाहती हूँ ये संस्कृत सब्जेक्ट बहुत ही खुशी से, इंजॉयमेंट से और उत्साह और एक्साइटमेंट से बच्चे पढ़ें। ठीक है, और मुझे लग रहा है मेरे बच्चे बहुत ही एक्साइटमेंट दिखा रहे हैं और मैं इस बार शायद मेरे बच्चों का रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा होगा और उनको संस्कृत के बारे में नॉलेज भी होगी। ठीक है, तो आइए अब हम शुरू करते हैं अपने हिंदी अनुवाद अपने चैप्टर का, जिसका नाम है स्वावलंबन। ठीक है बच्चों, ध्यान से सुनना, बहुत ही सुंदर सुंदर कहानियाँ होती हैं संस्कृत में। तो आइए शुरू करते हैं कक्षा 7 का पाठ तृतीय, जिसका नाम है स्वावलंबनम। ठीक, तो बच्चों सबसे पहले तो मैं आपको स्वावलंबनम का अर्थ बताऊंगी। स्वावलंबनम होता क्या है बेटा? स्वावलंबनम कहते हैं हम आत्मनिर्भर। ठीक है, आत्मनिर्भर जो होते हैं ना, वही स्वावलंबन होता है, स्वावलंबनम। ठीक है, लेकिन पता है इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं हम? सेल्फ डिपेंडेंस, अर्थात जो किसी के अधीन नहीं होता, मतलब जो अपना कार्य स्वयं करते हैं, वो किसी भी तरह से किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहते, वो होते हैं स्वावलंबनम। तो बच्चों, ये बहुत ही प्यारी स्टोरी है। मैं चाहती हूँ आप इसे ध्यान से सुने, समझें और सीखें। तो आइए शुरू करते हैं हम अपना चैप्टर, जिसका नाम है स्वावलंबनम। ठीक, तो शुरू करते हैं। श्री कृष्ण मूर्ति श्री कंठश्च मित्रे आस्ताम। कृष्ण मूर्ति और श्री कंठ ये 2 मित्र थे। ठीक है बच्चों, बहुत ही प्यारी स्टोरी है। मैं आपको एक बार फिर यही बताने जा रही हूँ, तो इसलिए से ध्यान सुनना। तो श्री कंठस्य पिता समृद्ध आसीत। श्री कंठ के पिता जो थे समृद्ध थे। समृद्ध मतलब संपन्न थे, अर्थात उनके पास सभी तरह के सुख साधन थे, अर्थात किसी भी तरह की कोई कमी नहीं थी, संपन्न परिवार से थे। अतः तस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन। अतः इसीलिए, तस्य मतलब उसके, भवने मतलब भवन में, सर्वविधानि
अर्थात उनके मकान में सब प्रकार के सुख साधनानी, सुख सुविधाएं अर्थात सुख के साधन, आसन मतलब थे, या बहुवचन है, ठीक है, सभी प्रकार की सुविधाएं थी। तो तस्मिन् विशाले विशाले भवने चत्वारिंशत् स्तंभा आसीन। अब उसके, तस्मिन् मतलब उसके, विशाले मतलब विशाल, भवने भवन में, चत्वारिंशत् 40, स्तंभा खंबे, आसन थे, ठीक। यहाँ भी बहुवचन का प्रयोग किया गया है। तो उनके जो विशाल भवन में, उनका जो विशाल भवन था उसमें 40 खंबे थे। सोचिए जिसके घर में 40 खंबे ही खंबे हों तो उनका घर कितना बड़ा होगा, है ना। तो समृद्धशाली तो होंगे ही वो, है। तो आगे क्या है, तस्य अष्टादश प्रकोष्ठेषु 50 गवाक्षा, 44 द्वाराणि, 37 विद्युत व्यजनानि च आसन। और देखिए क्या क्या थे उनके घर में, तस्य उसके, अष्टादश, अष्टादश मतलब 18, अष्टादश, देखो संस्कृत की काउंटिंग है, अष्ट मतलब 8, दश मतलब 10, 8 और 10 प्लस कितने हो गए जी 18, ठीक है। तो अष्टादश प्रकोष्ठेषु मतलब कि कमरे में, ठीक है, उसके 18 जो कमरे थे, कमरों में 50 मतलब 50, ठीक है, 50 गवाक्षा मतलब खिड़कियां थी, ठीक। चत्वारिंशत् द्वाराणि, चत्वारिंशत्, देखिए ये संस्कृत की काउंटिंग बड़ी प्यारी है। ये जल्दी से मतलब क्या 10 से आगे जैसे किसी को नहीं आती तो ऐसा नहीं है। जब इनको अगर हम समझेंगे ना तो आप इनको बहुत ही आसानी से समझ लेंगे। कैसे, चत्वारिंशत्, चतुष मतलब 4 और चत्वारिंशत् मतलब 40, 4 और 40 प्लस इजिकल टू कितने हो गए 44, ठीक है। तो 44 क्या थी, द्वाराणी, तो 44 थे दरवाजे, और 37 विद्युत विजनानी च आसन। 37, 60 मतलब 6, 63 मतलब 30, और 6 और 30 प्लस कितने हुए 6 प्लस 30 इज इक्वल टू 36, यस। तो इसको हम कहेंगे 37। तो क्या थे उनके 36 पंखे थे। तत्र 10 सेवकाः निरंतरम कार्यम कुर्वन्ति स्म। तत्र मतलब वहाँ, 10 मतलब 10, और सेवकाः मतलब नौकर, निरंतरम मतलब लगातार, कार्यम कार्य, कुर्वन्ति स्म करते थे, इसमें मतलब थे। वहाँ पर पता है 10 नौकर निरंतर कार्य करते थे। सोचो उनका इतना बड़ा घर था कि उसमें 10 नौकर लगातार मतलब दिन रात वहाँ पर कार्य करते थे, ठीक है। अर्थात तो सोचो वो मतलब कैसे थे, श्रीकंठ बहुत समृद्ध तो थे ही, बताया था हमने आपको, है ना। और 10 नौकर उनके घर में निरंतर कार्य करते थे। तो सोचो जो श्रीकंठ थे कितने अमीर आदमी होंगे, है ना। तो परंतु कृष्णमूर्ति जो उनके दोस्त थे, माता पिता जो निर्धनो कृषक दंपति, जो कृष्णमूर्ति के जो माता पिता थे वो किसान थे, किसान माता पिता थे, है ना। पति पत्नी थे, दंपति मतलब पति पत्नी, वो कैसे थे, निर्धन थे। आपको पता ही है, मैंने आपको पहले भी एक चैप्टर पढ़ाया था, 6th क्लास में आया था वो, कि किसान जो होते हैं कैसे होते हैं, वो इतनी मेहनत करते हैं, उनकी वो दंपति मतलब पति पत्नी बच्चे सभी साथ में खेत में काम करते हैं, फिर भी इतनी मेहनत के बावजूद भी उनका लाइफ स्टाइल कैसा होता है, अर्थात वो बहुत निर्धन होते हैं, है ना। और सभी किसानों की तो बात नहीं करूँगी मैं, क्योंकि जिनकी स्वयं की भूमि होती है तो वो तो मतलब ज़्यादा अमीर तो मतलब अमीर होते हैं, पर उनका लाइफ स्टाइल ऐसा नहीं होता है। किसान जैसा हमने आपको बताया है, तो वो कैसे थे, वो निर्धन थे, ठीक है, वो उनके पास ज़्यादा धन नहीं था, निर्धन मतलब गरीब। तस्य गृहम आडंबर विहीनम साधारणश्च आसीत्,
अब उनका जो घर था तस्य गृहम, उनका जो घर था आडंबर विहीन, मतलब विहीनम, मतलब कि उनका जो घर था जो बाहरी आडंबरों से विहीन था, अर्थात किसी भी तरह का कोई दिखावा वगैरह नहीं था। साधारण निश्चय आसीत, और कैसा था, बिल्कुल साधारण था। ठीक है, मतलब बिल्कुल भी दिखावा नहीं था क्योंकि वो बहुत गरीब थे। आगे हमारा सेकंड पैराग्राफ, एकदा श्रीकण्ठः तेन सह प्रातः 9 तस्य गृहम् अगच्छत्। एकदा, एक बार, श्रीकण्ठ तेन उसके साथ, उसके सह माने साथ, प्रातः मतलब सुबह, 9 मतलब 9 बजे तस्य उसके, गृहम घर, अगच्छत गया। अब एक बार क्या हुआ, जो श्रीकंठ था, श्रीकंठ उसके साथ, किसके साथ, श्री कृष्ण जो मूर्ति थे, कृष्ण मूर्ति के साथ 9 बजे उसके घर गया। तत्र कृष्ण मूर्ति तस्य माता पिता च स्वशक्त्वा श्रीकंठस्य आतिथ्यम आकुर्वन्। तत्र मतलब वहाँ, श्री कृष्ण मूर्ति तस्य मतलब उसके माता पिता, श्री कृष्ण मूर्ति और उसके माता पिता, च माने और, स्वशक्तिया, शक्तवा अर्थात जो स्व माने अपनी, शक्तवा मतलब शक्ति से, श्रीकंठस्य श्रीकंठ का, अतिथ्यम मतलब अतिथि, अतिथ्यम अकुर्वन मतलब अतिथि सत्कार किया। ठीक है, तो वहाँ पर क्या हुआ था, वहाँ पर श्री कृष्ण मूर्ति और उसके माता पिता ने अपनी पूरी शक्ति के साथ बहुत ही ईमानदारी से और बहुत ही प्यार से, प्रेम से उनका अतिथि सत्कार किया। तस्य गृह कोपी कर्म करा नासीत। अब क्या होता है, देखिए श्रीकंठ जी उनके घर में क्या देखते हैं, तस्य उसके गृह घर में, कोई भी, को धन अपि, कोई, को माने कोई, अपि माने भी, कोई भी कर्म कर रहा मतलब कि नौकर, न आसीत न धन आसीत, कोई भी नौकर नहीं था। अब श्री कृष्ण कंठ को तो बहुत ही आश्चर्य हुआ, ओ नो, यहाँ तो इनके घर में तो एक भी नौकर नहीं है। हाँ, ये कैसे रहते हैं बिना नौकरों के, हमारे यहाँ तो 10 नौकर हैं, इनके यहाँ तो एक भी नौकर नहीं है। उनको बड़ी हैरानी हुई थी, तो उन्होंने यही चीज़ देख रहे थे वो श्रीकंठ जी। तो एत दृष्ट्वा श्रीकंठः अकथयत्, एत मतलब यह है, दृष्ट्वा देख कर, श्रीकंठ अकथयत्, अब उन्होंने, श्रीकंठ ने कहा, मित्र अहम भवताम अतिथ्येन संतुष्टो अस्मि। अब अहम मतलब मैं, भवताम मतलब आपके, अतिथ्येन सत्कार से, संतुष्टो अस्मि अर्थात संतुष्ट धन अस्मि, संतुष्ट हूँ मतलब जो तुमने जो सत्कार किया है, जो मेरा आदर सत्कार किया है, मैं उससे बहुत खुश हूँ, बहुत संतुष्ट हूँ, है ना। केवलम, अब वो कहता है केवलम एत देव तथ्यम मां दुखयति यत तव गृहे एकोपि भृत्य नास्ति। अब वो क्या बोलता है, केवलम केवल, एतदेव अर्थात यही बात, तथ्यम यही बात, तथ्य मतलब बात, मां दुखयति मुझे, मां मतलब मुझे, दुखयति दुख दे रही है, यत की, तब तुम्हारे, गृहे घर में, एकोपि मतलब एकोपि एक धन अपि एक भी, भृत्य मतलब नौकर, नास्ति नहीं है। वो कहता है भाई तुमने मेरा सत्कार बहुत अच्छा किया, लेकिन केवल मुझे बस यही बात मुझे दुख दे रही है कि तुम्हारे घर में एक भी नौकर नहीं है। उसे बहुत दुख हो रहा है ना, कि वो सारा काम वो खुद कर रहे हैं, उनके माता पिता कर रहे हैं, वो खुद उनका जो दोस्त है वो कर रहा है, और एक भी नौकर काम नहीं कर रहा, मतलब उनको काम करना पड़ रहा है। उसको इस बात का बहुत दुख हो रहा है।
वो खुश तो है उनकी सेवा से कि उन्होंने बहुत प्रेम से उनका सत्कार किया, लेकिन बहुत दुखी भी हो रहे हैं वो क्योंकि उनको और उनके माता पिता को वो सभी काम करना पड़ रहा है। ठीक है, तो अब वो क्या बोलता है, येन मम अतिथ्याम भवन्तः कष्टम कुर्वन्ति। अब वो क्या बोलता है, जिसके, है ना, येन मतलब जिसके, मम, येन मम अतिथ्यां भवन्तः कष्टम कुर्वन्ति, जिसके कारण मेरे सत्कार के लिए आप सब कष्ट कर रहे हैं। कष्टम कुर्वन्ति, भवन्तः कष्टम कुर्वन्ति, आप सब कष्ट कर रहे हो, अर्थात मेरे सत्कार के लिए, अर्थात मेरे यहाँ आने से आप सब मेरा सत्कार कर रहे हो और कष्ट कर रहे हो, मतलब परेशान भी हो रहे हो, मतलब आप कर तो बहुत अच्छा रहे हो लेकिन आप सब कष्ट कर रहे हो, ऐसा सोच रहा है। मम गृहे तु बहुवा कर्म करासंति। अब वो क्या बताता है, मम मतलब मेरे, गृहे मतलब घर में, तू मतलब तो, बहवहा मतलब बहुत से, कर्म करहा मतलब नौकर, संति मतलब है, ये बहुवचन है। तो वो कहता है मेरे घर में तो बहुत से नौकर हैं। ते, अब वो क्या बोलता है, एक सेकेंड बेटा, ठीक। अब वो क्या बोलता है, और वे हैं। अब देखो ये जो कृष्ण मूर्ति बोलता है इस बात को, क्या बोलता है कृष्ण मूर्ति, तब आत्मनिर्भर कृष्ण मूर्ति बोला, क्या, मित्र ते च द्वौ पादः द्वौ हस्तः द्वौ नेत्र द्वौ श्रोत्रे इति एते प्रतिक्षणं मम अधीना। अर्थात तब आत्मनिर्भर कृष्ण मूर्ति बोला, मित्र मेरे भी 8 नौकर हैं। ठीक है, वो बताता है मेरे भी 8 नौकर हैं, और वे हैं क्या, ते वे हैं 2 पादा 2 पाँव 2 हस्तों 2 हाथ 2 नेत्रे 2 आँखें 2 श्रोते 2 कान, एते प्रतिक्षणम मम अधीना। अब वो क्या बोलता है कि ये सदा प्रतिक्षण मेरे अधीन रहते हैं। तब भृत्या अहर्निशम कर्माणि कर्तुम न शक्नुवन्ति। वो क्या बोलता है, परंतु तब मतलब तुम्हारे, भृत्य मतलब नौकर, अहर्निशम मतलब होता है रात दिन, कर्माणि काम, कर्तुम न शक्नुवति अर्थात वो दिन रात काम नहीं कर सकते। अब वो क्या बोलते हैं कि भाई नौकर तो मेरे पास भी हैं, है ना, कौन है उसके नौकर, कौन है, कृष्ण क्या बोलता है वो कहता है 2 पैर 2 हाथ 2 नेत्र 2 श्रोत्र। ठीक है, ये 8 नौकर उसके पास भी हैं और वो हमेशा उसके अधीन कार्य करते हैं, है ना। पर वो क्या बोलता है, परंतु जो तुम्हारे नौकर हैं दिन रात तुम्हारे लिए कार्य नहीं कर सकते, वो ऐसा बोलता है। तुम स्व कार्य अर्थम स्वभृत्य आधीनः। अब वो बोलता है त्वम मतलब तुम, तू, तो स्व कार्य अर्थम अपने कार्य के लिए, स्वभृत्य अपने नौकरों के अधीन रहते हो। वो क्या बोलता है, तुम अपने कार्य के लिए अपने नौकर के अधीन हो, क्योंकि जब नौकर आएगा जब ही कार्य करेंगे, और अगर कभी नहीं आया तो एकदम से आप परेशानी में आ जाओगे, ऐसा होता है ना। तो जब आ जाते हैं तो बहुत अच्छा काम हो जाता है, और जब कभी नहीं आते हैं तो क्या होता है, बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। परंतु तब भृत्य हो गया, ये स्वभृत्य आधीना, यदा यदा ते अनुपस्थिता, जब जब वे अनुपस्थित होते हैं, तदा तदा त्वम कष्टम अनुभवसी, तब तब
तब तब तुम कष्ट का अनुभव करते हो। ठीक है, वो क्या बोलते हैं, जैसे हमारी बाई लोग भी होती है तो क्या होता है, घर में या दुकान में कोई नौकर होता है तब भी अगर कोई आ गया, अगर हमारी बाई कंटिन्यू आती रहती है तो ठीक रहता है, और नहीं आती है तो क्या होता है, हमको बहुत सारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। ठीक है, तो आगे है स्वावलंबने तु सर्वदा सुखमेव न कदापि कष्टम भवति। अब वो क्या बोलते हैं, स्वावलंबने आत्मनिर्भरता में तू तो सर्वदा सुखमेव सुख ही है ना। जो आत्मनिर्भरता में तो सदा सुख ही है, ना कदापि कष्टम भवति, कभी कष्ट नहीं होता। जो आत्मनिर्भर लोग होते हैं उनको कष्ट नहीं होता, क्योंकि वो किसी के अधीन नहीं होते, नौकरों के अधीन नहीं होते कि नौकर आएंगे जब भी हमारा कुछ काम होगा, अगर नौकर नहीं आएंगे तो हमारा काम होगा तो सही लेकिन वो देर से होगा, और एकदम से अपने को क्या होगा, उस माहौल में मतलब उस समय बहुत ज़्यादा कष्ट का अनुभव करना पड़ेगा। ठीक है, तो आइए ये हमारा हो गया चैप्टर का अनुवाद। अब हम करेंगे अपने प्रश्न उत्तर। तो आइए अब शुरू करते हैं हम अपने प्रश्न उत्तर पार्ट 3 के स्वावलंबन जिसका नाम है। तो प्रश्न नंबर 1 को देखेंगे, अभ्यास उच्चारणम कुरुतः। हमको क्या करना है, उच्चारण करना है जिससे कि हमारी जो वाणी है शुद्ध हो जाए। कैसे, विंशति, त्रिंशत, चत्वारिंशत, तो 3-4 बार बोलना है आपको। ठीक है, और ये काउंटिंग है। ठीक, काउंटिंग मतलब गिनती अर्थात संख्या। ठीक, तो प्रश्न नंबर 2, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि लिखत। अब जो नीचे जो प्रश्न है इनके हमें उत्तर लिखने हैं। ठीक है, तो पहला प्रश्न मैं आपको बता देती हूँ क्या है, कस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन। तो मैंने आपको बताया था, चैप्टर में भी आया था कि किसके घर में सर्वविधानि सुख साधनानि आसन, सब प्रकार के सुख के साधन सुख सुविधाएं थी। कौन किसका घर था, यस, श्रीकंठस्य। ठीक, श्रीकंठस्य, श्रीकंठ के घर में सभी प्रकार के सुख के साधन थे, सुख सुविधाएं थे सॉरी। तो आगे है, कस्य गृहे कोपि भृत्य नास्ति। किसके घर में कोई भी नौकर नहीं था, जी हाँ, कृष्ण मूर्ति के घर में कोई भी नौकर नहीं था। कृष्ण मूर्ति गृहे कोपि भृत्य नास्ति। तो इसी तरह से और भी क्वेश्चंस के आंसर मैंने नीचे दिए हुए हैं। तो अगला करेंगे हम प्रश्न नंबर 3, चित्राणि गणित्वा दग्धः संख्यावाचक शब्दम लिखत। अब इनको क्या करना है, संख्या में इनको लिखना है। ठीक है, संख्यावाचक शब्दों को लिखना है। अष्टादश संख्यावाचक शब्द अपने को लिखने हैं, जो भी ऊपर भी दिए हुए हैं। ठीक है, तो आगे है प्रश्न नंबर 4, मंजूषातः अंकानां कृते पदानि चुनु। अब अपने को क्या करना है कि जो मंजूषा में ये जो आपको जो ये दिखाई दे रही हैं, अंक दिए हैं, अंक पद दिए हैं, चत्वारिंशत, सप्तविंशति, एकत्रिंशत, त्रिंशत, 50। अब आपको क्या करनी है, इन संख्या को मैच करना है। चत्वारिंशत कौन सा है इसमें, है ना, सप्तविंशति कौन सा है इसमें, हाँ, तो एकत्रिंशत कौन सा है इसमें। इन सबको क्या करना है, हमको चुनना है। ठीक है, मतलब आपको इनकी संख्या लिखनी है कि जैसे अष्टविंशति, अष्टविंशति कैसे लिखेंगे, 28, पहले 8 लिखेंगे फिर 20, दोनों को प्लस करके क्या आएगा, 28। ठीक है, 28। फिर दूसरा हम लिखेंगे क्या, सप्तविंशति, सप्तविंशति 7 और विंशति माने 20, 20 और 7 कितने हो गए, 27। तो यहाँ लिख देंगे आप 27 सप्तविंशति। ठीक है, जैसे पहले लिखा है हमने 28 अष्टविंशति। ठीक है,
तो है 63, 63 माने 30, ठीक है, 63 माने 30, 30 लिखेंगे और फिर 63 लिखेंगे। अगला है 1 63, 1 63 मतलब 31, ठीक। चतुर्विंशति मतलब 24, ठीक है, 4 और 20 प्लस 24, 24 लिखेंगे और फिर चतुर्विंशति लिखेंगे, ठीक है। तो आइए अगला है हमारा 5वां। चित्रं दृष्ट्वा मंजूषात् पदानि च पृज्य वाक्यानि रचयत। अब देखो हमको यहाँ पे क्या करना है, देखो कृष कहा, कृष कहो। अब ये देखिए ये कृष कहा क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हमको यहाँ पे वाक्य लिखने हैं, ठीक है। ये देखो दंपति किसान और किसान की पत्नी पेड़ लगा रहे हैं, है ना। अब और यहाँ पे ये हल जोत रहा है, ये किसान है जो, तो हमको वाक्यों की रचना करनी है, ठीक है। ये पदों को मिला के वाक्यों की रचना करनी है। जैसे त्रिय कृषकः धान्यम रोपयन्ति, तो क्या कर रहे हैं तीन किसान, क्या कर रहे हैं, धान्यम मतलब धान को उगा, वो बोते हैं ना, ऐसे करके देखो आप पिक्चर में देख सकते हो। तो इस तरह के अपने को क्या करना है, वाक्य बनाने हैं, ठीक। तो आगे है, अब आप एक वाक्य ये भी बना सकते हो कि ये जो वृषभः, वृषभः मतलब जो बैल हैं, ठीक है, वृषभौ एतौ द्वौ वृषभौ स्तः, ठीक। तो इस तरह से आगे है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। इसमें क्या है बेटा, अधोलिखितान सम्यवाचकान अंकान पदेषु लिखत। अब यहाँ पर समय दिया गया है, ठीक है, आपको उसको लिखना है संस्कृत में। जैसे कि अब 10:30, ठीक, तो हम कैसे लिखेंगे, 10:30 ठीक। तो इसी तरह से बाकी के जो हैं मैंने सब सॉल्व कर रखे हैं, आप इन्हें बार बार 2-4 बार लिखेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा, ठीक। तो जैसे कि 7 है, 7 को क्या लिखेंगे, सप्तवादनम, ठीक। तो इस तरह से आगे है प्रश्न नंबर 7। मंजूषात् पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। अब यहाँ मंजूषा में से ये हमको लेना है, एक एक पद लेना है और इसको कंप्लीट करना है वाक्य को। जैसे कि ऋत्वा भवन्ति, कितनी ऋतुएं होती हैं, 6, षड, तो यहाँ से हम लिखेंगे षड ऋत्वा भवन्ति, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये, ठीक है। आगे है खा, मासः भवन्ति, मासः मतलब महीने, कितने होते हैं, कितने होते हैं, 12, ठीक है, 12 क्या होते हैं, महीने, ठीक। तो इसी तरह से ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर 7 और सभी क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं। आशा है आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी और आशा है आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी, ठीक। तो अब हम देते हैं आपको एक छोटा सा ओके। तो आइए, अब हमारा चैप्टर भी फिनिश हो गया, क्वेश्चन आंसर भी हो गए। अब लास्ट में रह गया हमारा क्या, होमवर्क, ठीक है। तो बच्चों आज के होमवर्क का क्वेश्चन है आपका, कस्य गृहे कोपी भृत्य नास्ति। कस्य मतलब किसके, गृह मतलब घर में, कोपी मतलब कोई भी, भृत्य मतलब नौकर, नास्ति मतलब नहीं था। किसके घर में कोई भी नौकर नहीं था, कस्य गृहे कोपी भृत्य नास्ति। अब जिसने ये अनुवाद ध्यान से सुना होगा, समझा होगा, तो वो इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, ठीक है। और जो भी टॉप 3 में जो बच्चे आएंगे, जो कम समय में आंसर देंगे, उनका नाम मैं अगली वीडियो में शो करूँगी, ठीक है। तो इसीलिए जल्दी से अपना आंसर देना, ओके। और बस अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में, जब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और पूजा महावर चैनल पर बने रहिए।
धन्यवाद।